जी सर। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने, बताएंगे प्लीज। हीरोको की इंस्टॉलेशन देखी थी और उसकी डिप्लॉयमेंट देखी थी, ठीक है। इसके अलावा हमने उसके ऊपर जो है अपना एग्जिस्टिंग सर्वर जो है वो रन करके देखा था, ऐसे ही था भाई। तो हीरोको की डिप्लॉयमेंट किस किस ने की है भाई, और जिस जिसने कर ली है वो अपना लिंक जरा शेयर कर दे, ताकि मुझे भी एक्नॉलेजमेंट हो जाए बस कि हाँ आप लोगों ने कर ली है, ठीक है। तो मुझे आई रिक्वायर्ड जस्ट अ लिंक, ठीक है। इसके अलावा मुझे जो है कोई चीज़ नहीं चाहिए, सही है भाई। तो जल्दी से आ जाते हैं। Recording in progress. स्क्रीन देखिएगा, शेयर हो रही है आप लोगों के पास? स्क्रीन शेयर हो रही है भाई? चले भाई, तो आज हम लोगों ने क्या करना है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, अगर आप लोगों को याद हो। क्या हो गया? ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम आ गए। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है यही चीज़ परफॉर्म की थी, अगर आप लोगों को याद हो। ऐसे ही है भाई? सही है। तो आज हम बना लेते हैं अपनी क्लास 12, ठीक है भाई। अच्छा, हम लोगों ने डिप्लॉय क्लास 11 में किया था, अगर आप लोगों को याद हो। ऐसे ही थे ना भाई? सी डी क्लास 11। ठीक है भाई। और इसमें हमने क्या चीज़ डिप्लॉय की थी? हीरो को। यहाँ पे हम लिखेंगे गेट एड डॉट गेट एड कमिट -m। आज है 11 ऑफ नवंबर। क्या कह रहा है भाई? डिड नॉट कमिट, क्यों भाई? सॉरी, गेट कमिट होता है, मैं ऐड लगा रहा हूँ। 11 ऑफ नवंबर 2021, सॉरी 7 ऑफ नवंबर 2021। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमेंट, ठीक है भाई। यहाँ पे कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की हुई थी, तो इसने कहा वैसे का वैसे ही है, जो पुराना है वही चलेगा। देन वी हैव गेट पुश हीरो को मास्टर एवरीथिंग अप टू डेट। और अब हम ले लेते हैं गेट, क्या था भाई हमारे पास? हीरो को माइनस माइनस टे, सॉरी हीरो को लॉग माइनस माइनस टे। मैं पता नहीं कहाँ गेट गेट पे हीरो को ही चला रहा हूँ। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये लास्ट टाइम कब रन हुआ है देख लें, यहाँ पे शायद डेट भी बता रहा हूँ। मैंने ही एक्सेस किया है। और अभी तो फिलहाल ये बंद हुआ हुआ है सर्वर ना, अभी ये दोबारा ऑन हुआ है। तो किसी के पास लिंक है इसका पड़ा हुआ, या तो मुझे रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। चलें इसको दोबारा रीडिप्लॉय करते हैं हम, एक और फंक्शन जो है ना इसका, इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं जैसे गेट में चेंजेस आ जाएं।
तो ये जो मैंने शुरू में कमांड लिखी है ना, ये बताने का मकसद ये था कि यही सारी चीजें आपको बार बार लिखनी पड़ेंगी जब भी आपको पुश करना है, ठीक है भाई, कोई ना कोई नया कोड। ठीक है, अब ये बता रहा है एक लाइन आपने इंसर्ट की है उसमें, पुश किया उसको, दोबारा बिल्ड करेगा उसे। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन टाइम, मुझे अभी दोबारा कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं किया, जस्ट मैं उसी कोड पे गया हूँ, उसी को जाके मैंने वहां पे अपडेट किया एंड बूम, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लिंक भी आ चुका है, मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी हो गया। एंड लास्ट एंड लीस्ट हमारे पास इसके लॉग्स भी आना शुरू हो जाएंगे। मैं ठीक है, आप देख रहे हैं ये हमारे पास वर्किंग में, और यहाँ पे ये लॉग्स देना शुरू हो गया, सही है भाई। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। लिंक आप लोगों ने अपने शेयर नहीं किए, मेरा तो लिंक शेयर कर दिया आप लोगों ने, आप लोगों के लिंक मेरे पास नहीं आए। तो उससे पता है ये चल रहा है कि भाई आप लोगों ने शायद डिप्लॉयमेंट इसकी की ही नहीं है। की है भाई? तो की होती तो भाई अभी तक तो आ जाना चाहिए था लिंक। खैर, देखते हैं किस किस का लिंक आता है, पता चल जाएगा। अब तो गूगल फॉर्म देने का भी मेरे ख्याल से मकसद नहीं रहा, क्योंकि करने वाले नहीं, जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना उसके लिए कोई फायदा ही नहीं है, वो पता चल रहा है रिस्पॉन्सेज से। खैर, अच्छा भाई, आज हम लोगों ने जो टॉपिक देखना है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उस वजह से कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर कैसे हम जो है वो इसको एक्सेस करेंगे, मतलब पोस्ट की रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई? पोस्ट की रिक्वेस्ट करेंगे थ्रू HTML फॉर्म। ठीक है भाई, तो अब बहुत ही आसान है, इसके लिए HTML की तरफ आना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं क्लास 12 के नाम से, और इसमें एक फाइल बना रहे हैं, इसका नाम हम रख रहे हैं index.html। ठीक है भाई, क्या बनाया हमने? index.html। तो सबसे पहले हमारे पास HTML है क्या, किसी को पता है भाई? व्हाट इज HTML? हाँ भाई। The hypertext markup जी, language. भाई ये तो उसका वो हो गया ना, आपने उसकी एब्रिविएशन बता दी, एक्चुअल में करती क्या है ये? इसका बेसिक स्केलेटन होता है किसी भी वेबसाइट का। बिल्कुल। अगर आप देखें जो भी हमारे पास वेब प्लेटफॉर्म्स हैं, वेब ब्राउजर्स हैं, पहले वेब नहीं होता था, अगर आप लोगों को मालूम हो, लेट 90s में आपके पास वेब नहीं होता था, और जो होता था वो इतना पावरफुल नहीं होता था इन द टर्म्स ऑफ कि उस पे ऑपरेशंस हो सके। ठीक है भाई, तो उसके लिए क्या होता था, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आप देखें आज भी बहुत सारे फर्म्स हैं, फॉक्स प्रो चला रही हैं, ओरेकल 6i चला रही हैं, और इसके अलावा विंडोज फॉर्म चला रहे हैं। इससे पहले अगर आप चलेंगे विजुअल बेसिक्स चल रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये एक्चुअल में क्या थी, ग्राफिक बेस्ड थी, सब कुछ था, लेकिन ये डिपेंडेंट थी मशीन के, इसकी इंस्टॉलेशन होती थी, सब कुछ होता था, फिर ये चलता था। आज की तरह नहीं है, जैसे आप वेबसाइट पे गए, आपने किया, आपने देखा, कुछ भी नहीं, जस्ट ब्राउजर चाहिए आपको, ब्राउजर के अलावा कोई चीज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब कुछ वेब बेस्ड नहीं होता था, सारी की सारी चीज़ें किस बेस्ड होती थी, डेस्कटॉप बेस्ड। अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, अब वेब बेस्ड के साथ लोग कहते हैं कि हमें नेटिव एप्लीकेशन चाहिए फॉर अ मोबाइल, फॉर अ बॉट, फॉर समथिंग एल्स, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, कोई हार्डवेयर है तो उसके लिए डेडिकेटेड एप्लीकेशन चाहिए, तो उसकी इंटीग्रेशन इज अ न्यू नॉर्म। पहले ऐसा नहीं होता था। तो जैसी मार्केट ट्रांजिशन होती है, ये आपको पता है, वैसे ही यहाँ पे तो HTML एक्चुअल में आई क्यों थी कि भाई एक स्टैंडर्ड बन जाए, और उसको स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। जो ऑर्गेनाइजेशन इसको रन करती है वो है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम एक्चुअल में लगाते भी हैं हर वेबसाइट से पहले। ठीक है भाई, तो HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मींस दैट इज रन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रेटर, मतलब पहली लाइन रीड होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, छठी होगी। ऐसा नहीं है कि पहली और डायरेक्ट छठी लाइन हो जाए, नहीं। और इसमें पेज जो है वो वन बाय वन होता है, कंपाइल, कंप्लीट नहीं होता। ये ऐसे ही अगर आप लोगों को पता हो पाइथन जैसे वर्क करती है, सेम लाइक ये भी वर्क करती है। अच्छा, इसमें कुछ एलिमेंट होते हैं, मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट जो है वो करके आपको दिखा सकता था, लेकिन वो ये होता है कि अगर आप यहाँ पे आए, बेसिक स्ट्रक्चर चाह रहे हैं, आप लिखें HTML5 बूम। लेकिन मैंने ये नहीं चाह रहा कि मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, इसका रीज़न ये है कि आपको पता नहीं होगा कि कौन सा एलिमेंट ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई,
तो सबसे पहले हमारे पास एक आता है HTML का रूट टैग आता है, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है हेड का, फिर हमारे पास सेक्शन आता है बॉडी का, ठीक है भाई। ये रूट एलिमेंट है, देख रहे हैं आप। देन वी हैव दिस वन एंड दिस वन। पूरी जो HTML है वो इन तीनों टैग्स के ऊपर ही वर्क करती है, HTML, हेड और बॉडी, ठीक है भाई। अब हेड में वो सारी चीजें आप रखेंगे या वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे जो एक्चुअल में किसके लिए होती हैं, फॉर ट्रांजिशन। क्या मतलब, आपने कोई HTML पे स्क्रिप्ट लगानी है, कोई स्टाइलिंग देनी है, तो वो ज्यादातर आप कहाँ पे रखेंगे, हेड के सेक्शन में रखेंगे, क्योंकि हेड का सेक्शन पहले रेंडर होता है, बाद में बॉडी का होता है, ठीक है। अगर आपने किसी के ऊपर कोई एलिमेंट पे वो लगाना है ना, कलरिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी स्टाइल जो डिफाइन करेंगे हेड में, देन यू नीड टू बैक टू अ बॉडी, ठीक है, क्योंकि वो स्टाइल उसको पता होगा तो वो बॉडी के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। ऑल दो यहाँ पे स्टाइल चल जाता है, अब ब्राउजर इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि आप भले इनलाइन लिखें, कुछ करें, लेकिन शुरू में इस तरह नहीं था, और स्टैंडर्ड भी ये नहीं है कि आपने जो चीज़ लिखनी है वो उसको उसी पैरामीटर में लिखें, ठीक है भाई। तो ये हेड आ गया, हेड के अंदर आप मोस्टली स्क्रिप्ट का टैग देते हैं, और यहाँ पे आप स्टाइल का टैग देते हैं, बस ये दोनों टैग्स हैं आपको यहाँ पे मोस्टली मिलेंगे। इसके अलावा ये आप दे सकते हैं मेटा का टैग आपको मिलेगा, ठीक है भाई। अब मेटा क्या होता है, मेटा पहले तो बड़ा ही आप समझें यूज होने वाला कि वो था, एलिमेंट था। उसका रीजन ये था कि आपके जितने भी सर्च इंजन थे ना, वो वर्क ही करते थे मेटा पे, मेटा के टैग पे। मेटा पे डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं, मेटा में आप हर चीज बता रहे हैं। तो गूगल पहले वर्क करता था किस के ऊपर, मेटा टैग्स के ऊपर। इवन जॉब्स होती थी कि भाई मेटा के टैग्स को जो है वो आपने बिल्ड करके रखना है। बाद में ये चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास किसका, हेड का सेक्शन। देन वी हैव अ बॉडी। अच्छा, बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, एक दिन में नहीं खत्म हो सकती, इवन मुझे भी नहीं आती होंगी कुछ इतनी सारी भी चीजें। तो आप गूगल पे कोई भी एक बुक लें, उसको आप स्टडी करना शुरू कर दें, लेकिन बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक होता है इनलाइन एलिमेंट्स, एक होते हैं ब्लॉक लेवल, ठीक है भाई। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो बताएगा भाई HTML का चीता, क्या होता है भाई इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अच्छा, ये मैंने कमेंट किया है इसका, ये कमेंट HTML में इस तरीके से होते हैं, ये अभी से नहीं शुरू से ही होते हैं। हाँ भाई, यानी मैंने शायद भाई ने जो है वो अपना लिंक भेज दिया मुझे, कि भाई आप देख सकते हैं उसैद का लिंक चल रहा है। इसके अलावा सोहेल भाई ने भेजा है डैशबोर्ड, हीरोको, ऐप एक्सेस। चलिए, आपने लॉगिन वगैरह भेज दिया, ये नहीं भेजा मुझे। और अहमद अब्बास भाई, ये तो मेरे लिंक मुझे चिपका दिए शायद। सिर्फ एक का है भाई, वो कौन है भाई, मोहम्मद उसैद। उसैद साहब, आपके अलावा किसी का अभी तक जो है वो लिंक नहीं आया। हाँ भाई, तो कोई बताएगा प्लीज कि क्या डिफरेंस है इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में, जिसका एस्टिमेट पड़ी हुई है पहले से। चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, ये तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए, इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। मतलब आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे पी का एक एलिमेंट दें, कोई मसला नहीं। लेकिन जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में हमारे पास, लेट्स सपोज जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्पेन का टैग, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ डिव का टैग, मैं बात कर लूँ फॉर्म के टैग, इसके अलावा भी बहुत सारे टैग हैं, ठीक है भाई। अब ये जितने भी टैग हैं, दीज ऑल आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अच्छा, अब इस इनमें होता है क्या है? ये मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं इनलाइन के। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई सेक्शन बनाना है या कोई पोर्टफोलियो डिस्क्राइब करना है अपने पेज पे, और आपने सिमिलर चीजें उसमें ऐड करनी है, तो आप ब्लॉक लेवल एक एलिमेंट खोलेंगे। आप स्पैन का भी ले सकते हैं, डिव का भी ले सकते हैं, आप फॉर्म का भी ले सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपका सिनेरियो पे। मोस्टली डिव और स्पैन से ही काम चलता है, और उससे भी ज्यादा डिव ही चल रहा होता है। तो डिव के अंदर आप कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट्स लें, मल्टीपल, उसको आप इसमें जाके रख देंगे। अब होगा क्या, अब आपकी स्टाइलिंग
आपकी इम्प्लीमेंटेशन वो इजी हो जाएगी। मतलब आपने एक ब्लॉक के ऊपर जो स्टाइल लगाया होगा या जो कॉन्फ़िगरेशन आपने दी होगी, उसके सारे एलिमेंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है भाई। सो दैट इज द मेन बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस है, आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि एक समझने के तौर पे कि भाई दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है भाई, ये दैट्स द मेन थिंग। और दूसरा, इसके स्टाइलिंग के ऊपर या कोई भी आपने स्क्रिप्ट लगानी है या कोई भी सेक्शन हाइड करना है मैंने थ्रू जावा स्क्रिप्ट, तो वो इसके लिए काफी ईज हो जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, तो सबसे पहले अब हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर एक सिंपल सा जो है वो एक HTML का टैग ओपन करते हैं, जिसको हम कहते हैं H1। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग्स हमारे पास बहुत सारी हैं। H2 है हमारे पास, H3 है, H4 है, H5 है एंड H6 है। अच्छा, H4 या 5, नहीं मेरे ख्याल से 5 जो है वो इक्वलेंट टू पैराग्राफ होती है। जो हमारा पैराग्राफ होता है ना, इसकी इक्वलेंट होती है H5। चेक कर लीजिएगा। वैसे इसमें अगर मैं देखूं, ये बाकायदा MCQs पूछे जाते थे इंटरव्यू में जब HTML के आप लेते जाते थे शुरू शुरू की। अगर मैं बात बताऊं, अब तो सारा सिनेरियो चेंज है। दिस इज द हेडिंग 1। सही है भाई। तो ये आ गया, ये मैंने जस्ट सिंपल सा एलिमेंट्स लिखे हैं यहाँ पे, डिस्क्राइब किया, और इसको हम एक्सप्लोरर में जाके ओपन कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो ये देख रहे हैं हेलो, और ये आ गया हेलो। अच्छा, अब अगर आप देखें तो H4 जो है ना वो इक्वलेंट होता है P के। अगर मैं इसको आप अब आपके सामने चलाऊं, तो ये देख रहे हैं आप, ये H4 है और ये हेलो है। दे बोथ आर इक्वलेंट, बस ये कि ये बोल्ड होता है और ये नॉर्मल होता है। तो अगर मैं इसको पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करूँ और H4 को मैं यहाँ पे क्या कर दूं, बोल्ड, तो बोल्ड कैसे होगा, मैं जैसे यहाँ पे बी लिखूंगा और यहाँ पे इसको एंड कर दूंगा। लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कि किस तरीके से आप हेडिंग डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से आप इसमें पैराग्राफ। अच्छा, अब ये इतना वो है, छोटा है, बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसलिए कि कुछ बच्चे कहते हैं सर HTML का बिल्कुल भी नहीं पता। ऐसे ही था भाई, कुछ हैं यहाँ पे जिनको बिल्कुल भी उसका नहीं पता था, तो इस वजह से जो ये मैंने छोटी छोटी चीजें जो है बताई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है इसके अंदर HTML में, और क्या था भाई, मैं भूल रहा हूँ। जो मेरे को जेन में चीज आई थी यार, मैं जेन से निकल गई। HTML में हमने क्या करना था, हाँ, इसमें कुछ एब्सोल्यूट वो है हमारे पास, टैग्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कभी आप लोगों ने वो देखा है क्या कहते हैं उसे, हेडिंग, वो हेडलाइंस। तो ये रहे, आप अगर आप इस पे लिखें मार्क्यू और इसको जाके आप रन करें, तो ये इस तरीके से हेडिंग जल्दी थी। अब ये HTML5 के अंदर ये टैग चलता नहीं है एक्चुअल में। अच्छा, इसके अंदर अगर आपने कुछ जावा स्क्रिप्ट लगानी है, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन यूज हो सकते हैं, ऑन फोकस, VCO फंक्शन है, दिस डॉट स्टॉप। अब ये मैंने फंक्शन लगाया है, इस फंक्शन से होगा क्या, इसको मैंने रिफ्रेश किया, क्या हो गया भाई, ऑन फोकस पे क्यों नहीं हुआ, ऑन क्या था भाई, ओवर, यार होना चाहिए था, ऑन फोकस दिस डॉट स्टॉप। चेक करें, लगता है जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है जो मैं चला रहा हूँ इसमें। ऑन फोकस, एक सेकंड। देखें, जब कुछ ना चले ना, तो आपको उसको वेरीफाई करने के लिए
बहुत ही अच्छा ब्राउजर मिलता है जिसका नाम है हमारे पास, भाई इवेंट तो इसने पूछा था मुझसे। नहीं भाई मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, यार अब मुझे भी याद नहीं है। ऑन फोकस ही होता है यार, ऑन ऑन माउस माउस, ओवर, ये ऑन करंट। माउस, ऑन माउस ओवर, हाँ ये सही कह रहे हैं भाई, मैं ऑन फोकस नहीं था, मैं ऑन माउस ओवर था। ठीक है भाई, ये देखें माउस जैसे ही आया, ये देखें ये चल रहा है, ये माउस जैसे ही ऊपर आया ये फंक्शन चल गया। अच्छा इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, अगर इसको ये होगा ऑन माउस लीव, आ गया भाई, दिस डॉट स्टार्ट, देख रहे हैं भाई। तो न्यूज लाइन जो शुरू में आप देखते थे ना, वो जो इस तरीके से चलती थी, तो दैट इज समथिंग दिस। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने HTML चलाई हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शन जो यूज किए हैं दैट इज फ्रॉम अ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारे पास 20 फंक्शन, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे ही आपको देखें कितना बता रहा है। ऑन मैंने लिखा एंड बूम, ठीक है भाई, ऑन सीक, ऑन ब्लर, ऑन क्लिक, ऑन ड्रैग एंड सो ऑन। लेट्स सपोज अगर मैं इसी पे चाह रहा हूँ अगर क्लिक हो जाए तो कुछ हो जाए, तो वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन दैट इज समथिंग डिफरेंट। अभी हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने एक अच्छा सा फॉर्म बनाना है, सिंपल सा, और उसके ऊपर जो है ये तो हमारे ये चल रहे थे ना, हम पोस्ट कर रहे थे डेटा, पता नहीं कितनी फील्ड्स थी हमारे पास, जस्ट एक फील्ड है नेम की, ये जस्ट नेम जो है ना वहां पे जाए और दैट्स इट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे नेम ले लिया और इसको जस्ट हमने पोस्ट करवाना है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे शायद क्रॉस ओरिजिन का इशू ना दे, अगर देगा तो फिर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, नहीं तो हमें इसको उसी के साथ डिप्लॉय करेंगे तो फिर ये इंशाल्लाह वहाँ पे इशू नहीं करेगा। तो पहले हम इसको लोकली यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। कहाँ चला गया भाई हमारे पास, कहाँ गया भाई, क्लास नंबर, ये तो हमने वो सबसे देखा था। नीचे नहीं है जी क्लास बोले। 12 इंडेक्स html, सबसे नीचे नहीं है सर, ये सेकंड लास्ट। नहीं नहीं ये देखें एक सेकंड, मेरे को ये वाला चाहिए, ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और क्लास 12 के अंदर आके हम एक मैं न्यू टर्मिनल बना लेता हूँ, और CD क्लास 12 npm init -y, ठीक है भाई। और अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक एक अदद इंडेक्स डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस, और यहाँ पे ये मैंने कोड से जस्ट पुश वही वाला प्लेस कर दिया ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। अच्छा भाई, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें जो मॉड्यूल था वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, दैट इज ओनली एक्सप्रेस npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, और ये हमने जो है यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर दिया। तो अब इसको हम जस्ट रन कर लेते हैं। ठीक है, तो पोर्ट 8088 के ऊपर ये चीज़ हमारी वर्किंग में आ गई। अब क्या करना है, अब हमें वो फॉर्म क्रिएट करना है और चेक करना है कि भाई ये इस पे वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, इस सबको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, और देन वी हैव, क्या है भाई हमारे पास, फॉर्म बनेगा। फॉर्म के अंदर हम ले लेंगे लेबल, और लेबल में हम लिखेंगे नेम, और यहाँ पे हम देंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू नेम। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ ये नेम क्या है, और इसके अलावा हमारे पास एक और पैरामीटर होता है जिसका नाम है हमारे पास वैल्यू।
इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टेक्स्ट, सॉरी ठीक है भाई। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये सर ने क्या लिख दिया, पता नहीं अजीब सी बलाएं लिख दी, पहले तो कुछ और बताया। अच्छा भाई, ये एक लेबल का हमारे पास एलिमेंट है, सही है। इसमें जो चीज़ हम लिखेंगे वो यहाँ पे लेबल आ जाएगा बना हुआ, जैसे आप मोस्टली देखते हैं एप्लीकेशंस में। ये देख रहे हैं, ये आ गया नेम और ये इसकी आ गई वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। ये जो वैल्यू का पैरामीटर है, ये एक्चुअल में प्री डिफॉल्ट जो वैल्यू आ रही होती है ना, ये वो है। अच्छा, दूसरा हम यहाँ पे लिखते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, ये इंटर द नेम लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो जो रिमूव होगा वो प्लेस होल्डर है, और वैल्यू जो होगी वो एक्चुअल में वो वहां पे लिखा हुआ आ रहा होगा उसके अंदर। सही है, अगर आप प्री डिफाइन किसी को कोई आईडी देना चाह रहे हैं या कोई चीज उस पर रखना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, वैल्यू का पैरामीटर, तो वो टेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा। सबमिट में आप देखेंगे जो मैंने वैल्यू दिया वो एक्चुअली में बटन के ऊपर आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास सर्वर हमारा रनिंग में। अब हमने देना है उसका एक्शन। क्या देना है भाई, एक्शन के ये फॉर्म जो है इसके पास जाए। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या अजीब बात की आपने भाई, पहले मैं आपको भी दिखाता हूँ। फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखना है मेथड विच इज होगा पोस्ट, हमने वैल्यू पोस्ट करनी है। एक्शन एक्चुअल में हमारे पास वो लिंक होता है या वो यूआरएल होता है जिसके ऊपर आपने ये चीज प्लेस करवानी। तो अभी हमने इसको कहाँ पे प्लेस करवाना है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास है ये पोस्ट वाली वैल्यू, लोकल होस्ट 8088। ये हमारे पास डिप्लॉयमेंट वाली आ गई। लेकिन अगर आप जाएं पोस्ट के उसके ऊपर, तो यहाँ पे देखें पोस्ट के ऊपर क्या आ रहा है, क्या लिखा हुआ है भाई, पोस्ट स्टूडेंट। ये इसका यूआरएल है, ऐसे ही है। इसको मैंने कॉपी किया और इसको जाके मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा HTTP लोकल होस्ट कॉलन 8088/स्टूडेंट। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल कोई चीज ना समझ आई हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक्चुअल में जो भी टेक्स्ट वैल्यू होगी वो जाके वहां पे इंसर्ट होगी। चले भाई देखते हैं इंसर्ट होती है या नहीं। तो मैं रिफ्रेश किया, बाद लिखा द रिकॉर्ड इज एडिड टू अ स्ट्रिंग। आ गया रिस्पॉन्स, हाँ भाई आ गया रिस्पॉन्स, आ गया, चला गया। अब आप चेक करें स्लैश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट था पता नहीं स्टूडेंट था। ये क्या हो गया यहाँ पे अनडिफाइंड, क्यों भाई अनडिफाइंड क्यों आया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, पैरामीटर तो नेम ही लिया हमने भाई। एक सेकंड पहले चेक कर लें कि ये वाकई में नेम आ भी रहा है या नहीं यहाँ पे। चेक करते हैं भाई दोबारा। वैल्यू तो जा रही है लेकिन बॉडी के पैरामीटर में ये चीज नहीं आ रही।
अनडिफाइंड, देखिए मैंने नाम वहाँ यही लिखा हुआ है, नेम नेम ही है यहाँ पे। पैरम्स में जा रहा है, चलिए भाई एक सेकंड चेक करें, पैरम्स में जा रहा है। पैरम्स में तो गेट वाला डेटा आता है, फिर भी चेक कर लेते हैं। नहीं भाई, ये पैरम्स में नहीं जा रहा, पैरम्स में मोस्टली वो डेटा जाता है जो हमारे पास, कौन सा डेटा होता है। अच्छा एक सेकंड रुके, मैंने वहां पे यही दिया, 8080 बेस। निमिल भाई आपकी बात भी टेस्ट करते हैं, लेकिन हमें उसके लिए रिक्वेस्ट गेट की बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे हमें ये चीज देनी होगी। अभी भी अनडिफाइंड ही लेके आ रहा है। सर मेथड ऐप डॉट पोस्ट में नहीं करना हमें? क्या चीज? सर ऐप डॉट पोस्ट में नहीं करना, आपने आपने गेट में किया हुआ है। मेथड मेथड जो है ना, मैंने गेट किए यहाँ पे, और ये भी मैंने गेट किए यहाँ पे। बल्कि एक काम करते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं पहले ना, कि आ क्या रहा है ये पता चले हमें। ऐड स्टूडेंट, इंडेक्स में भी हमने ऐड स्टूडेंट ऐड कर दिया है, 3 आ गए। क्या हो गया? फरजाद अली, ये आपने क्या बताया है, समझ नहीं आया मुझे। मतलब ये आपने कहा, कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट में लगाएंगे या उसमें लगेंगे?
एक्शन पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं, ये एक्चुअल में डायरेक्ट चला जाता है पोस्ट की वैल्यू ना। एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा टेस्ट, फॉर्म सबमिट, इसका रुक ही गया समझ। सर आई थिंक एक्सप्रेस में एक बॉडी पार्सर भी होता है, शायद वो भी यूज करते हैं। बॉडी पार्ट मैंने यूज किया हुआ है, ये देखे ना, इसमें यूज किया हुआ है। बॉडी पार्सर से अगर हम करेंगे, एक सेकंड में चेक कर लूँ यार, मे भी आप सही कह रहे हो। चलें यार, तो एक हाँ याद आ गया, एक तरीका और भी है, हम इसके मिडलवेयर में इसको कॉल करा के देख लें। एक हम इसमें मॉड्यूल ऐड कराएंगे जिसका नाम है हमारे पास कांस्टेंट बॉडी पार्सर रिक्वायर बॉडी पार्सर। ठीक है, बॉडी पार्सर को हम यहाँ से लेंगे, npm इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है भाई, बॉडी पार्सर हमने इसमें ऐड करवा दिया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर इसको मिडलवेयर में कॉल करा देंगे। अच्छा, ये दो दफ़ा मैंने कराया हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोड विच इज इक्वल टू हमारे पास एक्सटेंडेड फॉल्स होना चाहिए, और प्लस हमारे पास बॉडी पार्सर डॉट जेसन आनी चाहिए। तीसरा, हम इस पेज को जो हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम इसके अंदर बाईपास करवा दें। ठीक है भाई, अब होगा ये कि ये इसका पार्ट हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था, मैं इसलिए कर रहा था कि वो अगर हो जाता तो फिर आपको एक्चुअल में समझ आता। तो चले फिर हम नेक्स्ट पे देख लेंगे। उससे ये है कि फिर हम क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट भी करेंगे कि एक दूसरे सर्वर से किसी और सर्वर के ऊपर आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो क्या आपका मामला होंगे। खैर, अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, ये तो हमारे पास दूसरा था, कहाँ आपने एडिट किया था भाई कोड, बल्कि ये था कोड, मैंने वहाँ एडिट किया ही नहीं था। चलो, ये आ गया हमारे पास, हमने बॉडी पार्सर भी ऐड कर दिया। ये वाली चीज़ है, अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ। सही है भाई, अब मैं इसको यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। सर्वर ऑन हो चुका है हमारे पास। अब ये हमारे पास जो मिलेगा हमें, ये इंडेक्स डॉट HTML। क्यों भाई, हमने स्टैटिक इसको दिया तो है यार, क्यों नहीं आ रहा। सर ये इंडेक्स डॉट जेएस नहीं है? नहीं, इंडेक्स डॉट HTML जो हमने यहाँ पे पेज बनाया ना, ये एक्चुअल में यहाँ चाहिए हमें। कैन नॉट गेट, स्टैटिक बॉडी पार्सर का फंक्शन क्या कर रहा है सर, ये वही काम कर रहा है जो हम एक्चुअल में वहां पे वो उससे करवा रहे थे, एक्सप्रेस डॉट जेसन से करवा रहे थे। सेम वही बॉडी पार्सर का यहाँ काम करेगा फंक्शन। हमने यहाँ पे ये फंक्शन भी अटैच कर दिया है, तब भी नहीं आया। और डायरेक्ट करके देखते हैं, सॉरी।
ये हमारे पास ये वाला फंक्शन लेके आया है, कहाँ चला गया? सर इसी को पार्स कर दें इसी पोस्ट रिक्वेस्ट में यूआरएल इनकोडर को जो ये हमने वाला मॉडिफाई किया है। क्या कह रहे हैं? सर जहाँ पे हमने जो पार्सर लिया हुआ है ना, एक मेथड अभी मैंने देखा है, उसको जो हमने बॉडी पार्सर लिया है उसको इसी के साथ पोस्ट रिक्वेस्ट में भेज दें। ये कह रहे हैं इस वाले की बात कर रहे हैं? जी जी, इसी को वो कह रहा है कि यूज़ करें उसमें बॉडी पार्सर को। एक सेकंड, वो पेज मुझे चाहिए सर, बताओ ना। इंडेक्स नॉट एचटीएमएल ऐसा कुछ होगा? नहीं भाई, ये सेंड फाइल। ठीक है भाई, तो हमने वो पेज को जो है ना यहाँ पे सर्व करवा दिया गेट के फंक्शन को, है? अच्छा सॉरी, स्लैश लगे। ठीक है भाई, तो अब आप देख रहे होंगे उसी सर्वर पे ही हमने वो फाइल अटैच की, इंडेक्स वाली, और ये बाइंड हो गया। इसको फिलहाल फॉल्स ही कर रहे हैं ताकि जो मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे हो जाए। ठीक है भाई, अब हमने यही किया, ये फंक्शन सर्व करवा दिया, सॉरी पेज सर्व करा दिया गेट की रिक्वेस्ट पे। तो जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यू एंटर करेंगे तो होगा क्या, वो वहां पे आ जाएगा। या तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास जब ये रिक्वेस्ट चल जाए तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो स्टूडेंट वाली है ये इसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए, लेकिन ये अभी हम बाद में करते हैं। अभी फिलहाल ये कि वैल्यू चली जाए ये हम देखते हैं। तो ये हम करते हैं पोस्ट अगेन, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे स्लैश स्टूडेंट, हमने शायद यही किया था। पोस्ट आ गया, दिस आ गया, और अब चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे ये लेके आ रहा है या नहीं। ये आ जाएगा बॉडी, ठीक है भाई, रिकॉर्ड स्ट्रीम ऐड हो गया, आ गया भाई। ये देखें ये रिकॉर्ड यहाँ पे इंटर हो चुका है। एक्चुअली हम यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो उसको एप्लीकेशन के साथ बाइंड नहीं था। अब यहाँ पे जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, या होपफुली अगर आज हो गया तो मैं आपको बताऊंगा। वो होता है ये कि हम क्रॉस ओरिजिन बात करते हैं रिक्वेस्ट की। कौन सी भाई? क्रॉस ओरिजिन। क्रॉस ओरिजिन। अच्छा, क्रॉस ओरिजिन से होता क्या? क्रॉस ओरिजिन से होता ये, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ बैठे में और किसी और सर्वर पे रिक्वेस्ट करनी, पेज कहीं और पड़ा हुआ है, सर्वर कहीं और सर्व हो रहा है, और आपने उसको जो है कम्युनिकेट करना है, तो फिर आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? क्रॉस ओरिजिन। अब ये जो चीज है ये सेम ओरिजिन पे क्यों? अगर आप देखें मैंने इसको पहले पेज को बाइंड करवाया हुआ है इसके साथ, ये देख रहे हैं आप, ये पेज बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद जो है ये फिर चला है, और यहाँ पे देखें मैं लोकल होस्ट दे रहा था, अगर आपको याद हो, ये चीज वर्क नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, अब ये पोस्ट में चल गया, अगर मैं सिमिलरली यही चीज गेट में चाहूंगा तो गेट में भी चलेगा, और गेट में यहाँ पे ये चीज आएगी किसके थ्रू गेटर होगी? थ्रू आ किसके भाई, कहाँ चला गया? पैरम्स। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट में जो है हमारे पास पैरम्स आता है, और जो हम पोस्ट में करते हैं तो वो बॉडी में आता है। सही है भाई। मैं यहाँ पे आया, मैं बैक गया, मैंने यहाँ पे दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा वली, ये हो गया। रिफ्रेश करते हैं। अनडिफाइंड क्यों भाई? अनडिफाइंड क्यों आया? रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स मंगवा के देखते हैं दोबारा एक दफा। तो ये गेट में करें या पोस्ट में कर रहे हैं गेट, पैरम्स?
अच्छा सॉरी यार, अपने सर मैं भूल गया। सही 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 सही, आप सही कह रहे हैं, मैंने इसका फंक्शन ही नहीं बनाया। मैं इसको दोबारा पोस्ट ही करता हूँ। ये गेट करना था, ये मैं भूल गया। ये मैंने गेट किया, ये मैं बैक आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, सबमिट हुआ। हूँ भाई। हालांकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेम इज इक्वल टू वलीद लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, क्या मसला हुआ है? एक ऑलरेडी इसी नाम से हमने बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं, स्टूडेंट के नाम से, जो ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं। अब मसला ये आ रहा है कि ये स्टूडेंट दोनों सेम हो गए। ये देख रहे हैं, ये वाला URI कहाँ चला गया, स्टूडेंट वाला भाई। ये वाला, ये देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये स्टूडेंट और ये वाला स्टूडेंट दोनों सेम हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड स्टूडेंट, तो अब ये डिफरेंशिएट होगा इससे और इस वाले से। तो अब मैं जब इसको चलाऊंगा, और यहाँ पे मैंने लिखा, इसको रिफ्रेश किया मैंने, रिकॉर्ड स्ट्रीम में ऐड हो गया। अब भी अनडिफाइन आ रहा है भाई, क्यों भाई क्यों? ऐड स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू वलीद। अब क्या मिस्टेक हो रही है? पूरे के पूरे को ही मैंने कॉल करवाया है, अब देख लेते हैं। भाई कोई भी चीज पैरम्स में आएगी नहीं। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, भाई हम चीज ही गलत फाइंड कर रहे थे। ये देखें, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, ये क्यूरी पैरामीटर होते हैं एक्चुअल में। तो अब देखें, मैंने क्यूरी लिखा है ना, तो इसमें देखें नेम आ गया। अब मैंने नेम को यहाँ पे क्यूरी से सिलेक्ट किया, अब आप देखिएगा, आ गया वलीद। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में ये चीज ही गलत लगा रहे थे, यहाँ था रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट नेम। जो पैरम्स आते हैं वो एक्चुअल में ये होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वाले स्लैश दिस, ये एक्चुअल में पैरम्स थे। और ये जो आ रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, हमारे पास क्यूरी है, क्यूरी। ये जो हमारे पास नेम इज इक्वल टू वलीद आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड क्यूरी पैरामीटर। तो आप आपको तीन चीजें समझ आ रही होंगी कि क्या क्या हमारे पास फॉर्म्स के थ्रू आ रहा होता है। एक तो हमारे पास उसके पैरामीटर आ रहा है नेम के इक्वल, जैसे आप अभी देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूरी पैरामीटर। ठीक है भाई, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा, ये देखेंगे, सही है। दूसरा हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट है, अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, अच्छा ये अब भी अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ कंसोल में ये चीज की है, ये देख रहे हैं आप। ये मैं यहाँ पे कर दूंगा चेंज। तो अब आप देखिएगा, जब मैं गेट की रिक्वेस्ट चलाऊंगा, और मेरा ख्याल है हम उस टाइम पे भी जो गलती कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि हम रिक्वेस्ट जो कर रहे थे ना क्यूरी पैरामीटर की, तो हम पैराम्स में काउंट कर रहे थे। वो क्यूरी में अगर करते तो वो उस टाइम पे भी चल जाता है गेट वाला फंक्शन। ठीक है भाई, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखें वलीद आ चुका है। अब मैं इसको सर्व नहीं कर रहा, अब मैं इसको, जैसे ये सर्व हो रहा है ना, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है, ये मैंने इंडेक्स है, इसी को मैंने कॉपी किया, इसके यहाँ पे कॉपी बन जाएगी। बल्कि एक्सप्लोरर में खोला, कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। मैंने यहाँ पे लिखा गेट, गेट से मुराद मैंने कि एक ऐसा HTML पेज बना रहा हूँ जिसमें डायरेक्ट हम कॉल करेंगे उसे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं कंप्लीट URL दे रहा हूँ, किसका, अपने सर्वर का। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है भाई, गेट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पेज से। मैंने इसमें कोई सर्वर से सर्व नहीं किया हुआ इसे, ठीक है, आप ये देखिएगा।
आ गया भाई। अब देखें ये मेरे ब्राउजर से खुल रहा है, सॉरी मेरे सिस्टम से ओपन हुई है, सर्व नहीं हुआ। के बाद सक्सेसफुल हो चुका है, ये बात आ गई। तो एक्चुअल में मैं उस टाइम पे ये करना चाह रहा था, मैं मेरे जेहन में नहीं रहा कि वो क्यूरी था पैरामीटर। तो जब मैंने यहाँ पे डिटेल चेक किया, मैंने बोला यार अब तो आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये आप अपने सिस्टम से भी इस सर्वर पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, सिंपल। आपने ये देखना, ये क्यूरी पैरामीटर ऐड करना है, आपको कोई सर्वर जरूरत नहीं है, आप सर्वर चलाएं। तो ये आपको सिर्फ मेरे सर्वर का एक्सेस होना चाहिए, दैट्स इट। और मेरे सर्वर का एक्सेस आपको किस तरीके से मिलेगा, आप यहाँ पे लिखें 118233.199। ठीक है भाई, रिकॉर्ड अगेन ऐड हो चुका है, दोबारा ही बात आ गया। जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। देखें, अगर हम उस वाले को हटा दें ना, ये देखें अभी जो गेट की रिक्वेस्ट है उसके लिए तो हमें वो चीज़ रिक्वायर्ड ही नहीं है। असल में जो हम पहले कॉलम थी ना वो हम ये कर रहे थे कि ये पैरम्स पैरम्स चेक कर रहे थे, एक्चुअली में क्यूरी में डेटा आ रहा था। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट, सही है भाई। देन वी हैव, हमारे पास क्या थी, ये पोस्ट वाले के लिए रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई एक तो जो पेज है, जो हमारे पास पेज हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल चला रहे थे, वो सर्व हो आपके सर्वर से। सर्वर कौन सा, एक्सप्रेस का। दूसरा ये, आप अगर आप हटा भी दें लाइन, मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हो ये रहा है कि आपके अगर कोई यूआरएल इनकोडेड है, इनकोडेड से मुराद कोई उसमें स्क्रीन लगी हुई है MD5 या कुछ भी, उसको वो फॉल्स कर दे, उसको ना ले। दूसरा ये बॉडी पार्सर सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे नॉर्मली हमारे पास एक्सप्रेस डॉट जेसन करता है। इवन तो अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, होपफुली ये वर्क करेगा, क्योंकि दैट इज द सेम थिंग जो बॉडी पार्सर कर रहा है, यही एक्सप्रेस डॉट जेसन भी कर रहा होगा। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। मैं स्टूडेंट कर रहा हूँ इसको, ये पोस्ट हो गया हमारे पास। यहाँ पे मैंने लिखा फहीम फॉर्म सबमिट। अनडिफाइंड नहीं भाई, ये चीज़ कह रहा है कि हमें यूआरएल वाली लगानी ही पड़ेगी। अच्छा, इस स्कीम से एक्चुअल में हो ये रहा है, अगर आप देखें कि जो हमारे पास यूआरएल आ रहा है इनकोडेड फॉर्म में, उसको ये हटाएगा। और दूसरा ये बॉडी पार्सर एक्चुअल में क्या कर रहा है, जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है उसको ये कन्वर्ट करेगा जेसन फॉर्मेट में। ठीक है भाई, नॉर्मल इसका जो ये वाला है, ये इसको चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक करूँ, मैंने कहीं कोड में ही ना कुछ गलती की हो। नहीं, ये एक्चुअल में इसको अचीव नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से हम इसके अंदर बॉडी पार्सर यूज कर रहे हैं। ये एक्चुअल में मिडल वेयर है फॉर द ट्रांजिशन ऑफ योर रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है भाई, तो इसलिए हम इन दो लाइंस को यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। सही है, तो अब हमने इसको जैसी कमेंट ऑन कर दिया, अब हम इसको दोबारा चला के देखते हैं एक दफा। फॉर्म सबमिट, और ये हमारे पास फहीम आ चुका है। ठीक है भाई, तो एक सेकंड, मैंने पता नहीं किसी को लिंक भेज दिया, सोहेल को शायद भेज दिया। अच्छा, अब आप लोगों ने इस पे रिक्वेस्ट करनी है, ये यूआरएल मैंने आपको भेजा है, इस यूआरएल को आप अपने उस पर बनाएं। ये क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आ रहा है, देखें आप सबने जिसने भी क्लिक किया ना इस पे, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, देखें आप। ठीक है, तो अब आप इससे HTML का फॉर्म बना के रिक्वेस्ट करें। अच्छा, अब ये सिर्फ जरूरी नहीं है यहाँ पे हो, ये जो रिक्वेस्ट है इसे जरूरी नहीं है यहाँ पे हो, ये वहां पे भी हो सकती है। कहाँ पे भाई, कहाँ पे ये हो सकती है भाई, बताएं भाई। कहाँ पे भी ये रिक्वेस्ट चल सकती है। पोस्टमैन, ये पोस्टमैन में तो कर रहे हैं, इसके अलावा ये रिक्वेस्ट कहाँ से हो नहीं सकती, कहाँ पे हो सकती है, मैं ये पूछ
सर भाई बैक एंड डेटाबेस से। बिल्कुल बैकएंड डेटाबेस से भी हो सकती है, प्लस यही चीज हमारे पास हेरोको के सर्वर पे भी हो सकती है। अच्छा, अब हेरोको के सर्वर पे अगर ये हम करेंगे तो देखिए क्या हमारे पास होगा। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने कोड तो किया हुआ है ना। अ, चला गया, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ सिंपल। और हमारे पास कौन सा था, 11 था ना। 11 के ऊपर जाके मैं ये, ठीक है भाई, मैं ओल्ड कर देता हूँ इसको और एक नई बना लेता हूँ ऐप डॉट जेएस, ताकि हम इसमें अपना नया कोड ऐड करें। सेव किया भाई। मैं इसके कंसोल पे चला गया, मैंने इसको यस किया, ऐड किया, 02 मैंने इसके अंदर ऐड किया, और देन वी हैव पुश। अब हम इसके देख रहे हैं लॉग्स। ठीक है भाई, तो अब ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ इस वाले सर्वर में हमें रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। क्या चीज़ हमें चाहिए, अच्छा एक चीज़ मैंने मिस कर दी, पूछे क्या। मैंने HTML का पेज वहाँ पे प्लेस नहीं किया, दोबारा मेरे को जाके ऐड करना पड़ेगा। कॉपी किया मैंने इसे, क्लास 11 में जाके HTML का पेज भी ऐड करना है, रीजन बिंग होगा, ये भी सर्व होगा वहाँ पे। सर ये इसकी जो आईपी होती है 127.0.0.1, ये तो लोकल है होस्ट वाली आएगी। आई थिंक ये भी चेंज करते हैं शायद रखो पे। नहीं नहीं, वहाँ पे चेंज नहीं होगी, पूछे क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। अगर आप ये देखें ना, ये मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डायरेक्टरी नेम जो भी उसकी रिलेटिव पाथ हो, उस पाथ के बाद जो है ये इंडेक्स का पेज सर्व हो जाए। और ऐप डॉट जेएस में ही मैंने क्या बोला है, जो सर्वर है उसी से आगे ये सर्व हो जाए। ठीक है भाई, तो अब हमें इसमें कोई चीज़ देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। मैं इसके लॉग ले आता हूँ, और सर्वर मैंने लिया ही नहीं, कहाँ चला गया। ये हमारे पास लिंक आ गया, कॉपी किया मैंने। देख रहे हैं भाई, ये हमारे पास आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट, तो ये भी आपके पास आ रहा है ऐसे ही है। और यहाँ पे मैंने लिखा फहीम, रिकॉर्ड एडिट, और ये देखें आ चुका है। ठीक है भाई, तो कोई डिफरेंस नहीं है, भले आप इसको यहाँ से करें या इसको आप हेरोको पे करें। मैं यहाँ पे आया, दोबारा मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई, मैंने लिखा वलीद, रिफ्रेश किया, वलीद आ गया। तो सर तो अब जो ये तो प्रिजिस्टेंट हो गया ना एक किस्म का। क्या हो गया, प्रिजिस्टेंट ही हो गया ना मेमोरी इसकी अब। हाँ अब तो ये परमानेंट होगी ना। अब जब तक ये रिस्टार्ट नहीं करूंगा मैं सर्वर, तब तक ये डेटा इस पे ही जी। रहेगा। ठीक है, लेकिन एक एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, हेरोको का सर्वर जो है कुछ देर बाद आइडल हो जाता है। अगर आप 15 20 या 25 मिनट तक रिक्वेस्ट नहीं करेंगे ना, ये आइडल हो जाएगा। और फिर होगा ये, जो ये परमानेंट 3 हमने रखे हुए हैं ना ये वाले नाम, ये दोबारा से यही आ जाएंगे। नोट कीजिएगा, जब क्लास खत्म हो जाए उसके 2 घंटे बाद इसी URL पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप बोलेंगे सिर्फ सर 3 नाम ही आ रहे थे जो हमने इसमें डिफाइन किए हुए थे, बाकी 2 नहीं आ रहे थे। ये नोट कीजिएगा। उसके लिए फिर हमें जो चीज़ सर रिक्वायर्ड ये होगी। जी जी, कुछ कह रहे हैं। जी बताएं बताएं सर, यही पूछना हाँ, चाह रहा था कि ये ये किस तरह सॉल्व देखिए, कर सकते हैं। हाँ होता ये है कि इसके लिए फिर 2 तरीके हैं, या तो आप इसको डेटाबेस में सेव करवाएं, मंगो में करवा लें, या माई SQL में या SQL में, जहाँ पे भी आप सेव करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप इसको किसी फाइल में स्टोर करवा दें। फाइल में जब स्टोर होगा तो डेफिनेटली फाइल से रीड होके आएगा डेटा।
क्योंकि सर्वलेस फंक्शन या सर्वलेस जो इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी ये है कि वो तब तक चलता है जब तक रिक्वायरमेंट होती है, जब तक नहीं होता वो आइडल हो जाता है। सही है भाई, मतलब डिस्पोज हो जाएगा। ये अभी आप सर्वर का लॉग देख रहे हैं। तो सर मतलब फिर जब हम रीओपन करेंगे इसी लिंक को तो फिर वो दोबारा से सर्वर स्टार्ट होगा और दोबारा से हाँ रिक्वेस्ट करेगा बिल्कुल सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वो दोबारा से सर्वर स्टार्ट सर होगा। ये टाइम टेकिंग नहीं होगा ये चीज? नहीं नहीं, देखें जितने भी हमारे पास आजकल जो फंक्शंस चल रहे हैं ना, ये हमने फंक्शन डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं रोबो के ऊपर हमने ऐप जो डिप्लॉय की है, ये एक सर्वलेस फंक्शन है। तो सर्वलेस फंक्शन की नेचर ही ये है, जब तक काम हो चले, जब काम ना हो बंद हो जाए। और जैसे ही आप इसको फर्स्ट टाइम चलाएंगे, अब मिसाल के तौर पे अब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्रिगर किया, ये देख रहे हैं आप, ये देखें ये आ गया स्टार्टिंग अप, ये फर्स्ट टाइम मैंने कर दिया। अब जब रिक्वेस्ट गई ये अप है, जैसे ही ये आइडल होगा ना दोबारा ये अप होगा। और वो जरूरी नहीं है वो इसी पोर्ट पे हो, वो डिफरेंट पोर्ट पे होगा। समझ आई? मतलब ये आइडियल से मुराद बंद हो जाएगी मशीन। उसको हम कहते हैं हॉट स्टार्ट, और एक होता है कोल्ड स्टार्ट। तो ये मोस्टली जब आइडियल हो जाते हैं तो फिर ये कोल्ड स्टार्ट होता है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो है ये आपसे टाइम लेगा, विद इन अ मिली सेकेंड्स का चल के ऑन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको चला के अब रिक्वेस्ट करेंगे तो ये ऐसे आएगा जैसे हॉट स्टार्ट चल रहा है, मतलब कोई मसला ही नहीं है, जैसे था वैसे ही चल रहा है नॉर्मल। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ सर्वलेस फंक्शन। इससे फायदा ये होगा जब मशीन आपको रिक्वायर्ड है तब चलेगी, जब नहीं रिक्वायर्ड वो आइडल हो जाएगी, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है। इससे क्या आपको इफेक्ट आएगा? उससे आपकी कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा। भाई जब मेरा फंक्शन चल ही नहीं रहा, मशीन क्यों चल रही है ना भाई? आपकी वेबसाइट पे एक भी बंदा नहीं है, आप वेबसाइट आपकी सर्व हो रही है सर्वर पे, क्या फायदा? जब रिक्वायरमेंट है तब सर्व हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक बिहेवियर है, जो एक अप्रोच है इन्होंने निकाली ताकि आपकी कंपटीशन कॉस्ट जो है वो कम हो। सही है भाई। इसके ठीक अलावा है। अगर आपने इस पे थोड़ा सा और अगर स्टडी करनी है तो हमारे पास एक टूल है, इसका नाम है ओपन बेस। ठीक है भाई, इसको जरा आप सर्च कीजिएगा, इसका तो यूआरएल खुल रहा है। ठीक है भाई, या आप अपने सिस्टम पे भी अपने उस पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स सर्वलेस क्लाउड प्लेटफॉर्म है। मतलब मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक बनाऊं और उसके ऊपर क्लाउड की सर्विसेज, सर्वलेस फंक्शन की सर्विसेज जो है वो परफॉर्म करूँ या उसको दूं। सो आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसके लिए यू नीड टू हैव अ सम बैकग्राउंड ऑफ कुबरनेटीज डॉकर वगैरह और सर्वलेस फंक्शंस का। तो देन यू हैव टू अचीव, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम आएगी इसके सेटअप में से। ठीक है भाई, और बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर टाइम हुआ तो मैं इसका भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो आजकल जितने भी बड़े वेंडर्स हैं वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इसी को यूज़ करते हैं, सामने अपना लेबल लगा देते हैं, दैट्स इट। चल रहा है उनका पूरा स्टार्टअप, चल रहे हैं, पूरी चीज़ें बन रही हैं। तो वो ऐसे इसी तरीके से चला रहे हैं। ठीक है भाई, इसका भी यही बेनिफिट है, जब चलेगा आपका सर्विस चलेगी ठीक है, उसके बाद वो जाके कोल्ड स्टार्ट में चला जाएगा। जब भी आप आएंगे महीने बाद या 5 दिन बाद या 1 दिन बाद भी अगर आप जाएंगे तो कोल्ड स्टार्ट करेगा, बिल्कुल सोया हुआ होगा, फिर एकदम अपने रिसोर्सेज को अप करेगा। अदरवाइज वो सोता रहेगा। इससे बेनिफिट ये है कि वही काम जो आप 5-6 मशीनों में कर रहे होते थे वो एक ही मशीन के अंदर आपके पास हो जाता है, सेम वही काम, और वो भी ऑप्टिमाइज वे से। उससे फायदा क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है, रिसोर्स इफेक्टिव है, एनर्जी एफिशिएंट है। जो यहाँ पे मेन पर्पज है ना इस चीज को दिखाने का, इस चीज को करने, एनर्जी। यार आपकी वेबसाइट सर्व हो ही नहीं रही, आप उसको क्यों उसको वो ऑन करके रखा हो? उसको बोल दो बंद कर दो। आपको क्या लगता है सर्वर की एक मशीन अगर आपके पास चल रही हो तो वो आपके पीडीयू जो होता है ना, आपके जो पावर कंजम्पशन जो यूनिट होते हैं या जो उसका साइकिल है उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, बिला वजह कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है भाई, जब वो ऑन होगी इतना वो परफॉर्मेंस या इतना वो लेगा। ये मोस्टली तब होता है जब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में, वर्चुअलाइज हार्डवेयर है आपके पास। सर्वर्स की बात करें, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की बात करें, तो वहाँ तो ये हर एक चीज़ मैनेजेबल है, मतलब हर एक चीज़ के ऊपर कॉस्ट है। क्लाउड में ये नहीं है, क्लाउड में यही बेनिफिट है, वो अपने एंड पे एंड करते हैं इसे, और इस तरीके से वो बचत करते हैं एक तरीके। सर ये ठीक भी है। मतलब कोई क्लस्टर में ही पड़ी होगी मशीन, कोई उठा लाता होगा? हाँ, क्लस्टर कह लें, क्योंकि असल में होता ही है ये करता है क्या एक्चुअली, ये अगर आप इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़े ना तो ये एक बॉयलर प्लेट बना देगा। उस बॉयलर प्लेट पे आप कोई सी भी लैंग्वेज का फंक्शन, जावा स्क्रिप्ट, गो, पीएचपी, जावा, डॉकर, पाइथन, जो भी आपको समझ आए आप उस पर रन करें, चला लें। अब आपको क्या लगता है ये जो ये चल रहा है ये सिर्फ इस पे है? नहीं भाई, ये पाइथन का फ्लास्क भी चलाएगा, ये पीएचपी का
फंक्शन भी चलाएगा, ये जावा के भी फंक्शन चलाएगा। जोन जोन से आपने डिप्लॉय करने हेरोकू पे वो सब सर्वलेस फंक्शन चलाएगा। इवन जो सबसे टॉप पे सपोर्टेड करता है वो AWS का लैम्डा फंक्शन रस्ट का फंक्शन भी चला देगा। जो रॉकेट रॉकेट आपने पढ़े हैं ना, रॉकेट तो पढ़ा है ना भाई आप लोगों ने? हाँ भाई, जी सर, थोड़ी बहुत। रॉकेट पढ़ा है, रॉकेट पे इस तरह की रिक्वेस्ट की थी। हाँ भाई, सर मैंने ट्राई किया था, बना के देखा इस तरह का। याद नहीं करो भाई। भाई मैंने तो पूरी पूरी की पूरी इनको वो करवाई थी। देखिए एक्स और जहाँ रॉकेट है, एक्चुअली मैं रॉकेट में नहीं, मैंने ज़्यादा यूज़ किया था। और उसका जो ऊपर था हमारे पास हाइपर था, ठीक है, अगर आपको याद हो। हाइपर और टोक्यो, जो मेन उसके सर अंदर हम। वेब वेब वाला चीज़ें सर हमने खुद ही ट्राई की थी, इतनी नहीं अच्छा, हो सकी। नहीं यार, मैंने तो इनको करवाई थी बकायदा, इस तरीके से रिक्वेस्ट भी करवाई थी कि आप किस तरीके से रिक्वेस्ट वहाँ पोस्ट करेंगे और वहां से वो डेटा लेके आएगा। इसी में रस्ट में। तो खैर वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब अगर आप कहते हैं तो वो भी हम रख लेते हैं, लेकिन अगेन इस सर क्वार्टर फिर का आपको वीडियो पास करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, करवा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आप कहेंगे तो वो मेरे पूरी शायद एग्जांपल होगी भी, या मेरे को तो देखना पड़ेगा, होगी शायद मेरे ख्याल से। तो इंशाल्लाह आप उस चीज़ को करेंगे तो आपको चीज़ समझ आएगी। अभी ये तोड़ के जो बताने का तरीका था वो यही था कि आपको चीज़ें क्लेरिफाई हो सके। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई मसला, कोई यस सर, पॉइंट? क्लियर। क्लियर है भाई सबको? सब बताएं भाई सब। 50%? कैसा रजीम साहब, क्या आपको 50% है? पूछ लें भाई, मैंने इसलिए इसको तोड़ तोड़ के बताया कि मुझे पता था आप कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमें जो है ना HTML बिल्कुल नहीं आती। वाह, सबने मेरे मेरे ही सर्वर के ऊपर रिक्वेस्टें भेज दी हैं। सही है, बेहतरीन हो गया भाई। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही आई हैं। हाँ भाई, क्या चीज़ समझ नहीं है कैसर भाई? पूछ सकते हैं आप प्लीज़। कैसर भाई, क्या चीज़ समझ नहीं आए? पूछ लें प्लीज़। सर मैं बोलूँ? जी जी बोलें। सर वो ऑटो रिस्पॉन्डर व्हाट्सएप वाला है, इसके बारे में बात करनी थी। अरे यार नहीं करो भाई, बोलें बोलें। सर वो वाला काम तो फ्री वर्जन में कर लिया था, जो आपने बताया था ना कि एपीआई मोबाइल में इंस्टॉल करनी है लैपटॉप पे डाउनलोड करके। जी जी वो जी। वाला काम भी किया था। वो कहते हैं कि हाँ, गूगल प्ले स्टोर से इसका अपग्रेडेड वर्जन डाउनलोड करो या फिर इसको रूट से एक्सेस करो। तो रूट वाला काम सर समझ नहीं आ रहा था। यार ये पता नहीं तुम्हारे साथ भी हुआ है, मेरे पास तो चल रहा है, अलग है, मेरा अनरूटेड है। सही। चलिए वो मैं फिर आप जो लोगों के साथ APK जो है वो शेयर कर दूंगा। जमील भाई क्या कहते हैं इस बारे में? जमील भाई है। हाँ हाँ, जमील भाई हैं। देखिए वो इजाजत देंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई। तो अच्छा, आज हमने क्या देखना है भाई? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो कैसर भाई पूछ लें, कोई सवाल आपकी कंफ्यूजन है तो मैं आपको दूर कर दूं। HTML अगर आपके लिए नहीं है तो जाहिर सी बात है आप सोच रहे होंगे ये किधर से कहाँ जा रहा है। अच्छा, दूसरा ये कि HTML में सिर्फ ये नहीं है, HTML में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं, कहाँ चला गया? ये देखें, ये हमारे पास index.html है। मैं क्लास 12 में ही कर रहा हूँ इसको। कहाँ चला गया? दिस वन। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कोई चीज़ का टेक्स्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? आप यहाँ पे लिखें, या तो क्लास दे दें या तो आप डायरेक्ट लिख दें भाई। जो एलिमेंट है मेरे पास है स्टाइल, मैं लिखा इनपुट। मैंने कहा भाई इसका बॉर्डर रेडियस कर दो 1, ठीक है भाई। पिक्सल, पिक्सल और कर दो सर्किल, नहीं, पिक्सल कर दिया। और बॉर्डर कलर, बॉर्डर एक्वा नहीं, ग्रीन, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये मेरे पास लोकल होस्ट ही है। भाई ये क्या खोल लिया मैंने? ये देख रहे हैं भाई? ये देखें जरा, पहले जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा था अब वो चेंज हो चुका है यहाँ से। अच्छा, आप इवन जो बटन है हमारे पास,
और इवन दो यहाँ पे हम एक और चीज होती है क्लास और आईडी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता है HTML में? यस सर, क्लास हैश चले से मैं होती है, एड डॉट से। बता देता हूँ भाई। से देखें क्लास जो है वो बस एक चीज याद रखिएगा कि एक पेज पे मल्टीपल टाइम कॉल हो सकती है दोबारा। क्लास और आईडी both are working same. The difference is class can be called multiple times in a single page, but the ID comes only in a one time. ID सिर्फ एक दफा आएगी, क्लास कितनी दफा? मल्टीपल टाइम्स आ सकती है। दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन इसका भाई क्लास और आईडी, बस याद रखिएगा। अब क्लास को कॉल कैसे करते हैं? डॉट क्लास नेम btn क्लास सॉरी btn सब, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका लेट सपोज कलर ब्लू या रेड कर देते। अब होगा क्या, जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा वो रेड कलर से आएगा, देख रहे हैं आप। और अगर मैं चाह रहा हूं जैसे ही ये सॉरी क्या कर दिया मैंने, btn सबमिट कॉलन होवर हो तो इसका कलर हो जाए ब्लू, मतलब मैं जैसे ही इसके ऊपर लेके जाऊं माउस का कर्सर तो ये हो जाए ब्लू। चले देख रहे हैं आप। तो ये जो आप स्टाइलिंग देख रहे होते हैं मोस्टली इससे आता है। तो आईडी को किस तरीके से कॉल कराएंगे, मिसाल के तौर पे मैं आईडी उसमें दे रहा हूँ लेबल को, मोस्टली होता है ये जब भी आप कोई आईडी रख रहे हैं या उसका नाम रख रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से देखें, लेबल की शॉर्ट फॉर्म LBL और जो इसके अंदर पैरामीटर है नेम। अब जैसे ये टेक्स्ट है, अगर मैं इसका नेम रखूं तो मोस्टली होना ये चाहिए, यहाँ पे मैं लिखूं TXT नेम, ये टेक्स्ट फील्ड है और इसका नेम है। या इसकी मैं आईडी या क्लास बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, BTN मीन्स ये एक बटन है और फिर उसका नाम, ये सबमिट का है, ये रीसेट का है एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, आईडी दे दी मैंने तो यहाँ पे लिखूंगा हैश BT LBL नेम, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई क्या कर दे, इसका कलर है और मैं इसका यहाँ पे फैमिली चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट फैमिली, उसको मैंने कर दिया है ये श्रीजी, और देन वी हैव फॉन्ट साइज, इसको मैंने कर दिया है लार्ज। पहले मैं देखें आता है या नहीं, देख रहे हैं आप, फॉन्ट फैमिली भी एक इसकी चेंज हो गई है और उसका जो साइज है वो भी चेंज हो गया। कलर करना, चेंज करना, कलर कर दें। अच्छा एक होता है फॉर कलर, यार बैकग्राउंड सॉरी बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड कलर विच इज इक्वल टू लेट्स सपोज चॉकलेट। तो ये देखें ये बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है, ठीक है भाई। सो दैट इज कि आप किस तरीके से इसके ऊपर ये सारी चीजें लगा सकते हैं। दूसरा, आप इस पे रेगुलर एक्सप्रेशन लगा सकते हैं कि आपके पास डेटा जो है वो किस फॉर्म में जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं ईमेल रखता है यहाँ पे सिर्फ ईमेल जाए, यहाँ पे नेम की जगह आ जाता है ईमेल, सॉरी टेक्स्ट की जगह लिखता मैं टाइप ईमेल। अब होगा क्या, जो भी चीज मैं यहाँ से भेजूंगा वो लाजमन ईमेल होनी चाहिए। प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, ASD इज मिसिंग दिस। ऑटोमेटिकली ये पहले नहीं होता था, पहले हमें रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी बनानी पड़ती थी। अब ये हुआ कि HTML5 जब आई, HTML5 को भी आएगा काफी टाइम हो गया, 2000 मेरे ख्याल से 15 में ये फुली वर्जन इसका आ चुका था। तो उसके बाद से हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं रही कि हम इसके अंदर कुछ भी चीज ऐड करें, ठीक है।
यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ भाई, सब ओके? जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप खुद सीख सकते हैं। ये बताने का मकसद ये था कि दैट इज अ डायरेक्शन। जिसको HTML नहीं आती पढ़ ले भाई। इतनी HTML है, एक तो मुझे भी नहीं आती इतनी। तो कभी कभार मैं भी, एक वेबसाइट है बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है, कुछ भी HTML का पढ़ना हो, HTML आप लिखें W3C स्कूल, क्या आ गया, ये शुरू हो जाए बस। ये आपने HTML की इसकी एक एक चीज पढ़ ली, मेरे ख्याल से आपको इतनी HTML आ जाएगी कि आप हर एक चीज को इजीली, इवन बहुत सारी चीजें मुझे इसमें से भी नहीं आ रही होंगी, बहुत सारी चीजें। ठीक है भाई, तो ये आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो था आज हमारा कि सेक्शन के किस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे जाएगी। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम, अगर टाइम हुआ तो jQuery। अब आप देखिए ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, रिकॉर्ड आ रहा है, जा रहा है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को शायद दिखाया था, मैं आपको दिखाऊं। हम्म, अ, यहाँ पे मैंने आपको बॉट दिखाया था। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। सर वो बॉट कॉपी का ट्राई कर रहे हैं अकाउंट, बट वो 7 डेज ट्रायल वेरिएंट आता है। नहीं नहीं, तो कोई तो मसला आपका थोड़ी ना है, कार्ड बॉट कॉपी मांग रहा नहीं है। यूज करें आप। बॉट कॉपी आप यूज नहीं करें। सर वो कम्युनिकेट पे भी 7 डेज ही हो गया, एक्सपायर हो गया, मैंने ट्राई किया है फिर से। 7 डेज तो नहीं है यार, वहाँ तो अभी भी मेरे ख्याल से 30 डेज है। 30 डेज है कम्युनिकेट पे, अभी 30 डेज है। ये मैंने भी रिसेंटली बनाया हुआ। तो आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी थी लास्ट टाइम, यहाँ पे एक सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा था, ये देख रहे हैं, ये आ गया यहाँ पे। ना कोई पेज रिफ्रेश हुआ है ना कुछ और हुआ है। तो ये एक्चुअल में जो रिक्वेस्ट मैंने यहाँ से पोस्ट करवाई है, ये भेजी है, वो थ्रू jQuery भेजी है। तो थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो तो देख लीजिएगा। फिर मैं इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखनी होंगी कि क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट कैसे हो रही है। क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी सर्वर है जो बॉट कॉपी का, उसके अंदर डायलॉग फ्लो पड़ा हुआ है, वो एक अलग है। और मैं जो रिक्वेस्ट सर्वर पे भेज रहा हूँ वो सर्वर हेरोको का है, किसी और जगह पड़ा हुआ है। तो कैसे उस सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, ये आ रही है, ये समझ से बाहर है। और ये रिक्वेस्ट भी गेट नहीं है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है। गेट जो मैंने यहाँ पे भेजा है ना, गेट की रिक्वेस्ट आप मेरे हेरोको पे करेंगे हो जाएगी। पोस्ट की रिक्वेस्ट अगर आप करेंगे ना तो नहीं होगी, अगर मैं वो HTML का पेज लगा दूँ। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्रॉस यूज करेंगे। यहाँ पे शायद किसी स्टूडेंट ने लिखा भी था, तो वो क्रॉस जो है ना, हमने क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है भाई, अब आज क्या करते हैं भाई, अभी ये तो हमने कर लिया, अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं बॉट को। तो जल्दी से आ जाते हैं हम, एक उठाते हैं अदद AP.ai। हाँ, आप लोगों को टास्क दिया था मैंने, टास्क याद आ गया मुझे भाई। किस किस ने डायलॉग फ्लो को इंटीग्रेट करा लिया हेरोको पे? ये हम कर रहे थे ना डायलॉग फ्लो का, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने ये किया था ना, ये वाला। ये हेरोको पे किसने जो है वो इंटीग्रेट करवा दिया है, जल्दी बताएं। नॉट येट, और किसी ने किया भाई? भाई ये करवा दूं या आगे करें, ये बता दें जल्दी से, डिसाइड करें आपको। ये वाला वहां पे अपलोड करा दूं या, बताएं जल्दी बताएं, ये करवा दूं या आगे बढ़े हम? ये करवा दें बस। बस सब मैं ही करवा दूं, तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, मुझे लगता है ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना भाई? ऐसे ही है तो कोई मसला नहीं, ऐसे ही सही है भाई। तो ये मैंने लिया डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट, ये हम लेके गए कहाँ पे, 11 पे। यार एक काम करते हैं, देखें ये वाली एप्लीकेशन एक अलग चल रही है और ये वाली एक अलग एप्लीकेशन है। तो हम इसको एक और एप्लीकेशन बनाते हैं, अगर आप लोगों को याद हो। हम एक बनाते हैं न्यू फोल्डर, क्लास 12
बी। क्योंकि अगर मैं सारी इसी में चेंजेस करता रहूंगा ना तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होने वाला है। पेज डॉट जेसन बन चुकी है यहाँ पे हमारे पास। अब हमें क्या बनानी है यहाँ पे, ऐप डॉट जेएस। ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया भाई। दो मॉड्यूल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। पैकेज डॉट जेसन में हम आए, क्लास 12 भी कहाँ चला गया, इसकी हमने पैकेज डॉट जेसन में से क्या क्या चीजें निकाल लेंगी। जस्ट ये स्क्रिप्ट वाला फंक्शन हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है भाई, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब डिपेंडेंसीज हमने कौन कौन से इंस्टॉल करनी है यहाँ पे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस स्पेस कौन सी है भाई, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट। और हमारे पास कहता है एक्शंस ऑन गूगल, ऐसी है भाई। फरजाद देखें, यही करवा दें, यही करवा दें, वोट ज्यादा यही वाले हैं। नॉट येट, नॉट येट, तो इसलिए मैं अब इसी पे आ गया हूँ। हाँ भाई, क्या कह रहा है, रिपोजिटरी रीनेम है। एक सेकंड रुको भाई, एक्सप्रेस कर लिया पहले। देखिए ना, मसला क्या है, जो डिपेंडेंट है उसको आपने लाजमी रखना पहले। अब ये वर्किंग में आ चुका है पैकेज डॉट जेसन। अगर आप देखेंगे तो तीनों की तीनों यहाँ पे फाइल हमारे पास आ चुकी है। ठीक है भाई, और अब इसको हमने क्या करना है, अच्छा, इसमें अगेन हमें बॉडी पार्सर भी रिक्वायर्ड होगा, तो हम बॉडी पार्सर भी इसमें ऐड करते हैं। फिर ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है भाई, बॉडी पार्सर हमारे पास आ चुका है। और देन वी हैव अगेन एक्सप्रेस डॉट यूज। क्या यूज करना है भाई हमें, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ठीक है भाई, तो ये भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ये यहाँ से हट जाएगा, जो हम यहाँ पे लगा रहे थे ना, वो एक्चुअल में हम लगा रहे थे फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ एनजी रॉक। एनजी रॉक की रिक्वेस्ट के लिए हमें वो चीज रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे वो चीज हमें रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है भाई, यहाँ तक, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, कोई मसला। दूसरा ये पोस्ट ही रहेगा, इसमें हमने कोई चीज ऐड नहीं करनी। दैट्स इट। अब हम चलते हैं इसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ।
देख लिया हमने, पैकेजेस ऐड कर दिए, आ चुका है। तो भाई हिरोको के लिए सबसे पहले तो हमें ऐप चाहिए, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। क्या हो गया? पासवर्ड भी नहीं लग के दे रहा। सॉरी भाई, मैंने शायद पासवर्ड इस अकाउंट से नहीं लगाया था। यहाँ तो ऑलरेडी फिल है। यार मैंने अकाउंट से चेंज किया था, अगर आप लोगों को याद हो। यार मेरा अकाउंट कौन सा लगाया था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। भाई किसी को याद है कौन सी एप्लीकेशन थी? मैं तो भूल ही गया। भाई किसी को याद है मैंने किस पे बनाया था? मैंने भाई किस अकाउंट से बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। एक सेकंड रुके, मैं उसी पावर सेल में जाके देखूँ। ले भाई, ये वाला भी चलता हुआ गया। पता नहीं मैंने किस उस पे बनाया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। भाई कोई बताएगा किसी को याद हो? हाँ आई थिंक ये बात बेस्ट हो गया। समझ गया। अगर ये बात वाला है, वहां पे बनाया था यार मैंने। सर ये अकरम डॉट फहीम 256। ये वाला है ना? ये आ गया भाई, देखें आ गया ना। सर आपने पीएचडी भी किया है? मेरे इसका मैं पासवर्ड ही भूल गया, देखें। इनवैलिड रिक्वेस्ट।
आ गया भाई, आ गया, शुक्र है, आ गया आ गया आ गया। तो मैं अपना ही पासवर्ड लगा के अकाउंट ही भूल गया, वाह। ठीक है, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन आ गई, इसको मैंने लॉगिन किया, उसी में दोबारा ये डन हो गया, इस प्रोजेक्ट में आ चुका है। अब हमने करना है एप्लीकेशन क्रिएट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, अगेन अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन से जाना है, हेरोको Node.js डिप्लॉय। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये हमारे पास आ गया, सारी चीज़ें कर दी, npm इंस्टॉल। अब ये हमने कर देना, इंस्टॉल भी हो गया, लोकल वेब भी हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अब क्या करना है, जस्ट क्रिएट करना है भाई। क्रिएट कैसे होगी भाई, हाँ हाँ हाँ, ये आ गया भाई। ठीक है भाई, तो हीरो को क्रिएट करेंगे यहाँ पे आप। तो अब आपकी हीरो को यहाँ पे क्रिएट होगी, एक नई एप्लीकेशन यहाँ पे आपकी आ चुकी है। तो अब आप यहाँ पे जाएं, रिफ्रेश करें, एप्लीकेशन आ गई ये वाली। अब यहाँ पे डिप्लॉय पे जाएंगे तो ये आपको पूरा वो बता देगा प्रोसीजर, आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये ऐड करना है इसमें। गेट इनिशियलाइज करना है सबसे पहले, रिमोट देना है आपने, बाकी का काम वही है जो आपको पता है। अच्छा, गेट इग्नोर अगर ऐड कर देंगे तो उससे फायदा ये होगा कि मॉड्यूल बार बार अपलोड नहीं होंगे। तो यहाँ पे आए, इस फाइल को भी यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे आप 12 में आके एक फाइल बना लें, डॉट गेट इग्नोर, सेव कर दें, गेट एड स्टैक डॉट, ठीक है भाई, गेट कमिट -m फर्स्ट डिप्लॉय, गेट सॉरी गेट पुश हेरोको मास्टर, गेट लॉग्स टेल। ठीक है भाई, हेरोको पे ये चीज डिप्लॉय होगी है, हेरोको के लॉग्स आप ले लें, क्या कह रहे हैं, गेट नहीं है, सॉरी हेरोको था, मैंने अगेन गेट लिख दिया। सर्वर इज अप, ठीक है भाई, सर्वर इज अप हो गया, बिल्कुल सही है, इसमें हमने सिर्फ एक ही वो डाला हुआ है। अब आपने देखिए यहाँ पे इंटेंट क्या है, वेलकम का, और अगर आपने इसका लिंक लेना है तो आप ये यहाँ से कॉपी करें, आप आए एसेंशियल में, अहमद भाई यार दलील नहीं करो, क्या लिखा, पीएचडी मैंने किस में किया भाई, मैंने अभी तो पीएचडी नहीं की भाई, मैं अभी मास्टर कर रहा हूँ, मास्टर मेरा एंड हो गया है माशाल्लाह से। अभी जैसे ये कि उसका डिफेंस रहता है, पीएचडी अभी इंशाल्लाह मेरी है फॉरेन से, तो जहाँ से बुलावा आ जाए वहाँ हम इंशाल्लाह चले जाएंगे। तो बैच 3 to 4, जैसे मेरा जो डोमेन है वो एक्चुअल में है क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस या क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस। तो एश्योरेंस ले लें क्वालिटी की, या क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस किसी भी प्लेटफॉर्म की, वो मेरा मेन डोमेन है। एक्चुअल में जो मैंने वर्क किया वो अभी तक वर्चुअल रियलिटी पे किया हुआ है, वीआर के ऊपर, और दूसरा सर्वलेस फंक्शन के ऊपर। सर्वलेस फंक्शन आप किसी भी डोमेन के ले लें, AWS ले लें, या वो IBM ले लें, अलीबाबा ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, सबके ऊपर ये हुआ है। क्लास 12 हमारे पास ये आ गई है, ये हमने क्रिएट कर लिया। हाँ, एमफिल आप कह लें, एमफिल एक्चुअल में एजुकेशन में होता है, और यहाँ पे बैचलर्स में उसको, सॉरी इन द दूसरा जो इंटरनेशनल सिस्टम उसको मास्टर्स कहते हैं। एमफिल और मास्टर्स बोथ आर इक्वल। एमफिल इन एजुकेशन होता है, और जो मास्टर होता है वो नॉर्मली आपकी डिग्री होल्डर्स का।
नहीं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है। मिसाल के तौर पे आप गूगल का अगर एंड्रॉइड यूज करें और सैमसंग का एंड्रॉइड यूज करें, पहला क्या है, तो दोनों एंड्रॉइड, दोनों में डिफरेंस क्या है उसके एक्सपीरियंस का। एक पे यूआई अलग है, एक पे स्टॉक एंड्रॉइड है, तो दैट्स द मेन डिफरेंस। तो वो जो चीज़ें हैं ना, अब इसमें हर चीज़ में अलग अलग है। अब आप वीआर पे कोई चीज़ ले रहे हैं, उस पर एक अलग एक्सपीरियंस आएगा। वो एक्सपीरियंस ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट रेजोल्यूशन भी हो सकता है, ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट कंटेंट भी हो सकता है, ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रीमिंग भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं जो ऑनलाइन चल रही है, और कोई वीडियो देख रहे हैं जो आपके मोबाइल पे चल रही है, मतलब डाउनलोड हुई हुई है। दोनों में एक्सपीरियंस डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एक में क्वालिटी का इशू है, एक में जिटर आ रहा है, एक में फ्रेम रेट टूट भी रहा है, एक में नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा भाई, तो यहाँ पे इंटेंट बना लेते हैं। इंटेंट हमारे किस नाम से बनेगा आप लोगों को खुद ही पता है, जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। अच्छा, ये मैंने सॉरी गलत जगह लगा दिया, फुलफिलमेंट में जाकर लगाना है। आते हैं भाई आपकी तरफ, ऑन किया हमने फुलफिलमेंट स्लैश वेब होप। और इंटेंट में आ गए, और यहाँ पे हम आ गए कैलकुलेट के नाम से शायद। ठीक है भाई, यहाँ पे ट्रेनिंग फेज हमने ऐड किया। द फर्स्ट नंबर इज दिस, the second number is this। इसको मैंने डिलीट किया, यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया, sys डॉट नंबर num01। क्या हो गया? क्या कर रहा है गूगल मेरे साथ? अच्छा भाई, चेक कर लें, मैंने यही पैरामीटर के नाम रखे हुए हैं यहाँ पे, num01 num02। ठीक है भाई, कैलकुलेट इसका वो है। मैंने रिक्वायर्ड डायरेक्ट उसमें दे देगा, ये सिंपल पूछ लेगा। और ये आ गया हमारे पास सेकंड नंबर। सेव किया इसको मैंने। फुलफिलमेंट इसकी लाजमी आपने इनेबल करनी है, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। चेक कर लें भाई, कोड हमारे पास यही है। वेबहुक हमने कर दिया, एजेंट लिख दिया, और ये हमारे पास एजेंट डॉट ऐड भेज देगा। चलें भाई, इसको सेव किया। अच्छा, एक सेकंड रुको, मैंने कुछ गलती की है। मैं गलती कोई बताएगा भाई? देखें गलती क्या है, एनीवन एल्स? कोई बताएगा गलती क्या मैंने की है? भाई कोई तो बता दे गलती मैंने क्या की है, मैं दिखा भी रहा हूँ गलती। चले, ये लॉग्स पढ़े, गलती मैं कोड में नहीं दिखा रहा, लॉग्स में दिखा रहा हूँ। बताएं, जल्दी बताएं। पॉड नॉट बाइंड, क्योंकि मैंने ये वाला इसमें डिफॉल्ट वेरिएबल नहीं दिया। बस ये आपने यहाँ से उठाना है, ये यहाँ पे मैंने जाके प्लेस करना है, एंड हियर वी गो।
तो मैंने यहाँ पे फिक्स पोर्ट कर दी थी। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वो हीरो को आपको आपकी मर्जी की पोर्ट नहीं देता, उसको जो मिलती है बेचारे को वो आपको दे देता है। और वैसे भी हम फ्री वाले बंदे हैं, तो फ्री वाले को तो वैसे ही वो समझा करें आप। अंग्रेज जो है ना, फ्री वाले को तो कुछ समझते ही नहीं हो, कहते ये भाई हटाओ इसको, इनको ना कुछ है ना कुछ है, ऐसे ही आ जाते हैं, वो वाला हिसाब। ठीक है भाई, तो अब लॉग्स आ चुके हैं, हमारा सर्वर भी परफेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको करूँगा हाय। ठीक है, ये आ गया। यहाँ में मैंने कुछ और नहीं किया कल। ऐड, ये मैंने इसको ट्रेन नहीं लिखवाया हुआ था, ट्रेनिंग फेज। जैसे ही मैं ऐड लिखूंगा भाई, सेव नहीं हुआ, सॉरी, सेव होगा तो आएगा ना वो। ठीक है, फर्स्ट नंबर दिस, सेकंड नंबर इज दिस, एंड द फाइनल नंबर इज दिस। आ गया भाई, चेक करें, चला गया। देख रहे हैं, हीरोको के सर्वर की आईपी भी दे रही है, ये सर्वर से रिक्वेस्ट गई और इसने यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स भी दे दिया। यही था भाई, सही है भाई। तो ये देखें, ये हमारी डिप्लॉयमेंट थी जो हमने यहाँ पे कर दी है। तो भाई कोई सवाल, कोई क्यूरी पूछें भाई, कोई चीज़ ना समझ आई हो पूछ लें भाई, पूछ लें, जल्दी से पूछ लें। ये था काम। अच्छा, इसमें जो हमने चेंजेस किए हैं वो लाजमी आपको पता होना चाहिए। बॉडी पार्सर हमने ऐड किए हैं, ये तो आपको वैसे ही पता है, ये नॉर्मली हम करते थे उसमें। दूसरा दूसरा हमने ये ऐड किया, बाकी वही प्रीवियस कोड ही है जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है भाई यहाँ तक? सवाल कोई नहीं है, इसका मतलब सब कुछ समझ आ गया या कुछ नहीं समझ आया? वैसे तो ये वाला मैं पार्ट जो है ना शेयर कर दीजिएगा चैट पे, ये ऊपर वाला चीज, में। हाँ जी, ऊपर वाला पार्ट सिर्फ पार्सल, बॉडी पार्सल से और इससे ऊपर वाला। अरे ये ले लें आप तो अब तो गुस्सा हो, ये लें, पूरा कोड शेयर कर दिया बस। अब मुझे डिप्लॉय होता हुआ चाहिए बस, मुझे आप दें सर ये ले लें आप, लिंक लगाएं फुलफिलमेंट में, मैं फुलफिलमेंट में लिंक लगाऊं और बस मैं चेक करूं तो पता चल जाए हाँ भाई रिक्वेस्ट आ रही है, सही है। तो फिर पता चलेगा हाँ वर्किंग हो रही है, सही है भाई। अच्छा, नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह, अभी मैं चाह रहा था वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कोड घंटा लग जाएगा उसमें ना, उसमें कुछ चीज़ें भी समझानी है। उसमें होगा ये कि हम एक वेदर एपीआई है उसको कॉल करेंगे और वो हमसे सिटी लेगा इनपुट में थ्रू अ बॉट। सिटी लेके वो हमें डिफाइन वापसी क्या देगा, क्या देगा भाई? सिटी लेके वापसी क्या देगा? उस सिटी का टेम्परेचर बताएगा हमें, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे। और उसके बाद फिर हमने देखना है किस तरीके से हम बैकएंड यानी कि मोंगो डीबी को कनेक्ट करेंगे अपने इसके साथ, ये भी चीज़ हमने एक देखनी है इसमें। और देन फिर आगे हमारा फिर चलता रहेगा। टाइम हमारे पास कम है, तो चीज़ें हमने इसको करना है। तो नेक्स्ट में आप जो है ना थोड़ा तैयार हो जाइएगा, अच्छे से नाश्ता करिए। नेक्स्ट में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इंशाल्लाह कवर करनी है। ठीक है भाई, कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लें, नहीं तो फिर इंशाल्लाह यहीं पे इसको एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। हाँ भाई, कोई सवाल, कोई क्यूरी? जी बिल्कुल, वेदर एपीआई, कोई भी आप एपीआई ले सकते हैं ओपन, जिसपे आपको गेट होकर डेटा आ रहा हो वो आप बॉट में दिखाएं। ठीक है भाई, क्योंकि हम एपीआई पे काम कर रहे हैं मोस्टली, तो वो आप कैलेंडर की भी आप ले सकते हैं, गूगल की कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये कि आपको पहले बेसिक बताई जाएगी, फिर हम कॉम्प्लेक्स पे जाएं, वो कोई भी आप एपीआई लेके कॉल करवा सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक हो गया सर, वो व्हाट्सएप वाले कीजिएगा आप। हाँ, व्हाट्सएप में आपको अभी शेयर कर देता हूँ, आप जो है ना वो उसका वो पूरा शेयर कर देता हूँ, वो आप इंशाल्लाह उसको करेंगे तो वो आपसे रूट की परमिशन मिलेगी। ठीक है भाई? ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम जी। सलमान भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सलमान अहमद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी जी पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ज़रा लेट ज्वाइन किया था तो कुछ मेरे साथ इश्यूज हो गए थे, तो उसकी वजह से ना मैं क्लास नहीं ले पाया था। सही है। तो मैंने फिर ये कोई Recording 2-3 दिन stopped. पहले इसको वो स्टार्ट किया था। जी तो जी। अपना मैंने वो जो आपकी वीडियो थी ना वहाँ से स्टार्ट किया था, डायलॉग फ्लो किया, फिर उसके बाद ये रसबेरी पाई के ऊपर जो है ना वो कल ऑलमोस्ट पूरी रात लग गई। तो सही है। वहां तक मैंने किया है, मैं उसको ना अभी वो लेके चल रहा था। तो मैं सही सर है। अभी आपको अगर अलाउ करे तो मैं व्हाट्सएप का मैंने नंबर वो लास्ट क्लासेस में लिया था, उसके ऊपर कॉल करके ना अपना वो आपको पेज के बारे में अपडेट देना चाहता था कि कहाँ तक पहुंचा हूँ, आगे मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, कोई अ, मसला नहीं है, आप ले सकते हैं। देखें ये जो रिकॉर्डेड मटेरियल है ना, ये आपको लाइफ लॉन्ग है। आप इसको आराम अ, से पढ़ें, जल्दी नहीं पढ़ें। पूछें क्यों? अगर मैं आपको बिरयानी की देख एक उसमें खिला दूंगा ना दिन में, तो होगा कुछ नहीं सलमान भाई, आपको बदहजमी हो जाएगी, ना समझ आएगा ना कुछ। अभी हम ये अच्छा। तकरीबन 12वां वीक है, तो 12 वीक